हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं सुरेंद्र कुमार काला आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट पर। और सवालों के सिलसिले की क्लास में आज जो हम क्वेश्चन लेकर आए हैं, सवाल लेकर आए हैं, वो सवाल आपके पास स्क्रीन पे है। तो इन सवाल को हम हल करेंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखना। उसके बाद में यदि आपको अच्छा लगे तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों से भी करवाइए। तो हम बढ़ते हैं आज के सवालों के सिलसिले की क्लास के सवालों की तरफ। तो देखो, आज का जो अपना पहला क्वेश्चन होगा वह है, यदि x की घात 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस के एक पूर्ण वर्ग है तो के का मान क्या होगा। अब इस बात को समझो। देखो, मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ ये चीज कि हमारे पास ऐसे हो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो इसको हम क्या लेते हैं, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऐसा लेते हैं हम। देखो यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे 1, इसको भी हम वर्ग के रूप में ऐसा रख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, 2 गुणा ax गुणा ये संख्या और ये a गुणा b दोनों हो जाएंगे ना। जैसे हमने लिया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर हम लेते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर, ऐसे ही तो आता ना। तो यहाँ पे से a ले लिया, यहाँ से b ले लिया, और 2 के आगे जो चिन्ह था वो ले लिया। तो यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो मैं इसको सीधा उतार रहा हूँ। यहाँ पे x स्क्वायर की घात 2 प्लस, और यहाँ पे कर देता हूँ के का मान हमें क्या रखना है वो सोचना है। तो यहाँ पे प्लस नहीं है, 2 है तो माइनस के 2 और इंटू एक्स स्क्वायर तो आएगा, ये 4 है तो है ही। देखो ये 4 तो है ही, हो गया नहीं है, x की घात 2 करेंगे तो एक्स स्क्वायर की घात 4 हो जाएगा, और यहाँ पे गुणा में एक्स स्क्वायर आ गया। अब बताओ इसको किससे गुणा करें, इससे को किससे गुणा करें कि 2x स्क्वायर आए। ये तो पहले से 2x स्क्वायर है, ये तो पहले से 2x स्क्वायर है। इसका मतलब इसको किससे गुणा करना पड़ेगा, 1 से गुणा करना पड़ेगा। तो के की जगह हमें मान क्या रखना पड़ेगा, 1 का स्क्वायर करेंगे, यानी 1 के स्क्वायर का मतलब है 1। के का मान क्या रखना पड़ेगा, हमें 1 रखना पड़ेगा। क्यों, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर x का 4 है, माइनस यहाँ पे के का क्या मान क्या रखे, एक बार सोचो ये। तो यहाँ पे हमने 2 को ऐसा रख लिया, और इसको हमने a माना था, ये a था तो इसको a माना, और यहाँ पे हम b को छोड़ दिया 1 मिनट, और ये 1 को 2 के गुणा में कर दिया। ये देखो a गुणा में आ रहा है, और b की जगह क्या रखे कि ये बीच वाली संख्या आ जाए। तो ये तो पहले से 2x स्क्वायर है, b की जगह क्या रखना, हमारे को 1 ही रखना है, तो यहाँ पे भी 1 ही आ जाएगा। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा। आपका ऑप्शन सी होगा, पहले क्वेश्चन का ऑप्शन सी। अब हम बढ़ते हैं आगे के सवाल की तरफ। आगे का सवाल क्या कह रहा है कि किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है, यदि दर तथा समय का अंकीय मान समान है तो दर ज्ञात करो। तो देखो पहले तो क्या कह रहा है, साधारण ब्याज, तो यहाँ पे हमको साधारण ब्याज रख लेना है। साधारण ब्याज बराबर क्या है, मूलधन का, तो यहाँ पे मूलधन लिख लिया मैंने, मूलधन का 4/9 है। मूलधन का 4/9 हो गया, का मतलब गुणा। अब इस मूलधन को इसके नीचे ले आओ, तो ये लो साधारण ब्याज बटा मूलधन बराबर 4/9। साधारण ब्याज 4 रुपए है, मूलधन 9 रुपए। साधारण ब्याज क्या है, 4 रुपए, मूलधन 9 रुपए, ये ऐसा कह रहा है। और समय और दर का अंकीय मान समान हो तो हमें समय पूछे तो हमें ऑप्शन में देखकर वर्ष लगा हुआ होगा या महीना लगा हुआ होगा, वो लेंगे हम। और यदि दर पूछे तो प्रतिशत लगा होगा, वो लेंगे। बाकी मान दोनों का समान आना है। तो देखो दर ज्ञात करने के लिए इसमें क्या करेंगे, हम दर ज्ञात करने के लिए ज्ञात करेंगे ब्याज, ब्याज का मतलब साधारण ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन का वर्गमूल। और यदि यहाँ पे हम समय ज्ञात करते तो समय के लिए भी यह सूत्र आता, समय के लिए भी आता, लेकिन हम समय के अनुसार वर्ष
महीने दिन जो आता वो लगा देते, लेकिन यहाँ पे क्या दर ज्ञात करना तो हम प्रतिशत लगा देंगे। तो अब देखो इसमें मान रखेंगे तो क्या आएगा, देखो ब्याज क्या है 4, तो ब्याज तो 4 है और इंटू कितना है 100 है बटा 9 मूलधन है और इसका ये लो वर्गमूल कर दिया हमने। अब देखो सबका अलग अलग वर्गमूल निकालो, वर्गमूल निकालेंगे तो देखो क्या आएगा, 2 का वर्गमूल 4 का 2 आ जाएगा और 10 का वर्गमूल 100 का 10 आ जाएगा, सॉरी, और यहाँ पे 9 का 3 आ जाएगा। 4 का वर्गमूल 2 आ गया और 3 का वर्गमूल, सॉरी 9 का वर्गमूल 3 आ गया और 100 का 10 आ गया। ऐसे हमने अलग अलग निकाल लिया। ये गुणा में था और भाग में था इसलिए अलग अलग निकाल लिया। जोड़ में होता तो इस प्रकार नहीं होता, हमें जोड़कर ही करना पड़ता, बाकी होता तो बाकी करके ही करना पड़ता, लेकिन गुणा में था तो इसका अलग से वर्गमूल ले लिया यहाँ पे और इसका अलग से ले लिया, और यह भाग में था तो इसका अलग से यहाँ पे, बाकी तो हमें करके करना पड़ता। तो कितना हो गया 20/3 बराबर 6 सही 2/3% आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा 6 सही 2/3% हो जाएगा। दर पूछा है तो प्रतिशत हो जाता है और समय पूछता तो यहाँ पे जो वर्ष हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको हमें हल करना है क्वेश्चन को। अब आगे बढ़ते हम आगे के सवाल की तरफ। जैसा पूछ रहा है वैसा वैसा हमें करना है। तो अब देखो क्या है, एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 58 रन बनाता है। कितने बनाता है 15वीं पारी में 58 रन बनाता है। तो यहां पे मैंने अंकित कर दी 15वीं पारी और इसमें कितने रन बनाता है 58 रन बनाता है एक बल्लेबाज, और इस प्रकार अपने औसत में कितने की वृद्धि करता है 3 की वृद्धि करता है। तो 15वीं पारी के बाद बल्लेबाज का औसत क्या होगा, कितने वृद्धि कर देता है औसत में 3 की वृद्धि करता था। अगली सभी पारियों में कितने कितने की वृद्धि करता है 3 की वृद्धि करता है, 3 की वृद्धि करता है। कहने का मतलब है ये 15वीं पारी है, हम यहां से लिखे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 15 पारी ऐसे इसमें हो जाएगी, है ना। 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14, ये 14 पारी तो कोई हो गई, 15वीं पारी ही आ गई। इसका मतलब ये था इधर कितनी पारी थी 14 पारी है। कितनी पारी है 14 पारी है इधर, तो 14 पारी है। इसका मतलब क्या हुआ, हर पारी में 3-3 की वृद्धि हो गई, यानी इसके 3-3 रन इधर आ गए। इस पारी में भी 3 रन, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। तो कितनी बार आ गई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 बार आ गई है। कितनी बार आ गए 14 बार, यानी इसने अपनी 58 रन में से 14 बार 3-3 रन इनको दे दिया। लेकिन क्वेश्चन ऐसे थोड़े ना करना है, ऐसे नहीं करना है। क्या करना है हमें, इसको ये 42 हो जाएंगे, 42 को इसमें से घटाना है। लेकिन किस तरीके से ध्यान देना, 15वीं पारी के बाद बल्लेबाज का औसत क्या हो जाएगा 58 रन 15वीं पारी में बनाया था और उसमें से हमें घटाना क्या है, उसमें से घटाना हमें पीछे कितनी पारी थी 14 पारियां, 3 रन प्रत्येक में वृद्धि हुई इसलिए वो घटाने उसमें से, तो 14 पारियों के ये 3 रन हमें घटा दिए। तो क्या हुआ हमारे पास 58 - 42 और हमारे पास क्या आ गया मान 16। अब उसकी औसत कितनी है 16 है। अब उसकी औसत कितनी है 16 है। तो इस प्रकार से हमें यह करना था। सभी को क्वेश्चंस को क्या करना है, सभी 14 पारी में उसने कितने दे दिया 3-3 रन दे दिए। इसका मतलब 42 रन उसने दूसरों को दे दिए। 42 रन किनको दे दिए, दूसरे को दे दिए। तो 42 इसमें से घटाएंगे, 14 पारियों के 3-3 के हिसाब से 42 हो गए, 42 घटाएंगे तो 16 औसत आ जाएगा इसका। तो 16 औसत आपका सी में ऑप्शन में है। आगे है ए काम को बी की तुलना में दुगनी गति से करता है। ये तो आपका
ए है और ये आपका बी है, और ये क्या करता है, एक काम को ए बी की तुलना में दुगनी गति से करता है। यदि इसकी कार्य क्षमता 1 है तो इसकी 2 है, ये आधे समय में कर लेता है। ठीक है, इसको यहाँ पे छोड़ दो एक बार। फिर क्या कह रहा आगे, यदि दोनों मिलकर वह काम 12 दिन में पूरा करते हैं, दोनों मिलकर वह काम कितने दिन में पूरा करते हैं, 12 दिन में पूरा करते हैं। ए प्लस बी मिलकर 12 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो अकेला बी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो दोनों मिलकर देखो कितने दिन में करता है, 12 दिन में पूरा करते हैं दोनों। अब ध्यान देना इस बात को, क्या करना, यह जो दक्षता है, दक्षता क्या है, दक्षता इन दोनों के जो इसका एलसीएम आया था उसमें भाग देने के बाद भी आए है, यही तो होगा। तो हमें क्या करना है, हमें ये एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकाले तो कैसे निकाले, देखो ए प्लस बी कर लो या कोई भी संख्या मान लो, उसके बटा में कर लो इसे। तो मान लो हमने पी मान लिया, पी बटा 3 बराबर 12 है। 3 पी बटा 3 बराबर क्या है, 12 है। तो ये एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम ये इससे गुणा होगा तो पी बराबर कितने हो गए, 36। कितने हो गए, पी बराबर 36 हो गए। तो यहां पे मान कितना आ गया आपका, 36 आ गया। क्या आ गया, 36 आ गया। अब देखो क्या करोगे इस क्वेश्चन को, देखो ये कह रहा है बी कितने दिन में करेगा, तो इसका इसमें भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, क्या आएगा हमारे पास, यहां की संख्या का इसमें भाग देने पर ये आया, इसका यहाँ पे जो संख्या थी उसका इसमें भाग देने पर ये आया, एक आया। इसका मतलब यहाँ पे कितने थे, 36 थे, 36 का 36 में भाग देने पर एक आया। अब मैं कहूँ ए उस काम को कितने दिन में करेगा, बी उस काम को कितने दिन में करेगा, 36 दिन में करेगा। इसका ऑप्शन 36 हो जाएगा। लेकिन मैं कहूँ कि बी ए उस काम को कितने दिन में करेगा, तो देखो क्या हो जाएगा, इसका इस संख्या का भाग इसमें देने पर ये आया, तो इसका भाग इसमें दे दो 18 दिन में। तो कितने दिन में किया उसने, 18 दिन में किया। ए 18 दिन में, बी 36 दिन में, यह ध्यान रखना है। तो यह हमारे को थोड़ा ध्यान रखकर चलना है इस काम के लिए। और इसका मान निकालने के लिए ये d/3 बराबर 12, यहाँ पे कुल जो एलसीएम लिया था उसकी बात कर रहे थे हम। तो यहाँ पे हम ये मान लो एल रख लेते, तो ये इधर आकर 36, यहाँ पे 36 आ गए। फिर इससे हमने क्या निकाल लिया, 36 ही आ जाएगा, क्योंकि एक थी इसकी दक्षता, इसकी 2 थी तो 18 आ गए। तो लेकिन इसने बी का पूछा तो क्या आ गया, 36 आ गया। अब हम आगे के सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो साइन स्क्वायर थीटा -3 साइन थीटा +2 बराबर 0 है। इसका मान 0 कैसे आए, ये देखो इसका मान 1 हो तब इसका मान 0 आए, क्योंकि 1 और 2 मिलकर 3 हो जाएंगे, इसका मान भी 0। यानी साइन थीटा का मान 1 हो तब हमारे पास इसका मान 0 हो। यहाँ पे यदि मान इस साइन थीटा का 1 हो तो यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, और ये तो -3 या +3 हो जाएंगे। तो साइन थीटा का मान 1 कब हो, देखो सीधा सोचने की बात तो आपकी है, साइन थीटा बराबर 1, तो साइन थीटा बराबर साइन 90 पे साइन थीटा का मान 1 होता, तो थीटा बराबर क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। ऑप्शन आपका डी हो गया। अब यदि आप इसे अपने तरीके से करना चाहते हो तो देखो क्या करना पड़ेगा हमारे को देखो साइन स्क्वायर थीटा है, उसके माइनस है ये, तो माइनस के साइन थीटा ले लो यहाँ पे, और जो बच गया एक माइनस ले लिया तो माइनस के 2 साइन थीटा यहाँ पे बच गए, तो -2 साइन थीटा +2 बराबर 0। ऐसे हमने तोड़ लिया इसको 3 को। अब इसमें से हमने क्या ले लिया, साइन थीटा कॉमन ले लिया, तो क्या आ गया, यहाँ से साइन थीटा आ गया और यहाँ से -1 आ गया। यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा प्लस का हो जाएगा, माइनस का लिया तो ये प्लस वाली माइनस हो जाएगी, और 2 एकम 2 बराबर 0। ठीक है, अब इसमें से हमने साइन थीटा -1 कॉमन ले लिया, साइन थीटा -1
कॉमन ले लिया तो हमारी क्या बचा, यहाँ से साइन थीटा बच गया और यहाँ से माइनस के 2 बच गए बराबर 0। दोनों के साथ अलग अलग हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, क्योंकि इसके बराबर 0 बताया तो ये 0 लो। तो साइन थीटा का मान क्या आ गया, 1 आ गया। और साइन थीटा का मान 1 कब होता है, साइन 90 पे होता है। तो थीटा का मान क्या आ गया आपका, 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अब इधर चलेंगे तो साइन थीटा -2 बराबर 0, साइन थीटा -2 बराबर 0। तो साइन थीटा का मान क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और साइन थीटा का मान 2 होता ही नहीं है, साइन थीटा का मान तो 1 तक ही होता है। साइन थीटा का मान 0 से 1 के मध्य ही तो निर्भर करता है, या माइनस में आएगा। तो हमारे पास ये तो होगा नहीं, ये मान्य होगा, थीटा का मान 90 डिग्री। तो आज की क्लास में इतना ही। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो अपने साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और अपने साथियों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। और बताए गए क्वेश्चंस में यदि आपकी किसी प्रकार की डाउट रही हो तो आप हमारे पास दोबारा से कमेंट करके बोलिए, जिससे हम आपका उससे और अच्छी तरीके से सॉल्यूशन दे सके। ओके, थैंक्स।